गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए जो लेसन लेके आई हूँ इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन से फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप अपनी बात किसी को बहुत श्योरिटी के साथ कहते हैं तो कुछ हम पर्टिकुलर सेंटेंसेस हिंदी में यूज़ करते हैं ना, जैसे कि अरे यार मेरा भरोसा रखो, मैं शर्त लगा सकता हूँ। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना जो हम हिंदी में कहते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ, आप अपने स्पीच के इस पार्ट को हिंदी के इन सेंटेंसेस को रिप्लेस कर देंगे इंग्लिश के इन सेंटेंसेस से, राइट। सिर्फ आपको पूरे सेंटेंस को रिप्लेस नहीं करना है, सिर्फ आप अपने सेंटेंस के एक पर्टिकुलर पार्ट को रिप्लेस करना स्टार्ट कीजिए। एटलीस्ट यू वुड नो कि आपको अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने के लिए किन फ्रेजेस को या किन पर्टिकुलर वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए, राइट। सो वेरी फर्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एज, जब आप बहुत श्योर होते हो किसी चीज़ के लिए, आपको पता है कि आप उसमें बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं हो, तो आप ऐसे सेंटेंसेस फ्रेम करने से पहले कह सकते हैं आई बेट दैट, मैं शर्त लगा सकती हूँ। जैसे आई बेट दैट ही इज़ द वन हु हैज़ कमिटेड एनीथिंग, राइट। आई बेट दैट ही इज़ द वन हु इज़ द कल्प्रिट। आई बेट दैट, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वही इंसान है जिसने गलती की है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सेकेंड सेंटेंस कह सकते हैं आई डेयर से दैट, मतलब मैं ये कहने की गुस्ताखी कर रही हूँ, मैं ये कहने की हिम्मत रखती हूँ। आई डेयर से दैट। इस पर्टिकुलर फ्रेज के बाद आप अपना सेंटेंस कंबाइन कर सकते हैं इधर इन हिंदी और मे बी इन इंग्लिश, बट आई विल प्रेफर कि आप स्टार्ट कीजिए सिर्फ छोटे छोटे पार्ट को इंग्लिश में रिप्लेस करने से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आई गैदर दैट। फॉर एग्जाम्पल, आपने अनुमान लगाया किसी बात का एंड आप अनुमान लगाकर जब कोई चीज़ कहते हैं, जैसे मैं अंदाज़ा लगा पा रही हूँ या मैं मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप उसके लिए सेंटेंस कह सकते हैं आई गैदर दैट, आई गैदर दैट। और सेंटेंसेस है जैसे इन माई ओपिनियन, मेरा विचार है कि इन माई ओपिनियन शी इज़ द बेस्ट गर्ल फॉर यू, इन माई ओपिनियन ही इज़ द बेस्ट गाय फॉर यू, ऐसे आप कह सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं इन माई एक्सपीरियंस, यानी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। इन माई एक्सपीरियंस शी लव्स यू सो मच, इन माई एक्सपीरियंस ही इज़ द वन हु लाइक्स यू सो मच, ऐसा, राइट। नेक्स्ट आप कह सकते हैं एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। अपनी बात जब आप रखना चाहते हैं और आपको लगता है कि सब ने अपने अपने पार्ट में अपने अपने ओपिनियंस रखे, अब आपको अपनी बात कहनी है, तो जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, जहाँ तक मेरा सवाल है, तो वो सेंटेंस हम इंग्लिश से रिप्लेस कर सकते हैं। उसकी जगह हम कह सकते हैं एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, राइट। नेक्स्ट आप कह सकते हैं एज आई सी इट, एज आई सी इट, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, ही लव्स यू सो मच, एज आई सी इट ही लव्स यू सो मच। या फिर आप कह सकते हैं अगर आप अपनी साइड से श्योर नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा जल्दी करें इस बात को कहने में, या आप श्योर नहीं है, तो आप ये भी कह सकते हैं आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट सर्टेन बट, आई एम नॉट श्योर बट, आई एम नॉट सर्टेन बट। इसके आगे आप अपना सेंटेंस कहिए, मे बी ही लाइक्स यू, he doesn't like you, let me not break your heart. Next you can say I believe that, I believe that, I guess that, मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ, मुझे लग रहा है, I guess that, I believe that, मैं भरोसा रखती हूँ, या मुझे पक्का यकीन है, I believe that। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि I tend to think that, यानी मुझे बार बार ऐसा लगता है, I tend to think that, I tend to think that। या फिर आप कह सकते हैं I would suggest that। अपने ओपिनियन में जब आप किसी को सजेशंस दे रहे हैं तो आप कह सकते हैं I would suggest that। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, पूरी स्पीच को नहीं, सिर्फ स्पीच का इतना छोटा सा पार्ट आप इंग्लिश से रिप्लेस कीजिए, यू विल क्विकली बी लर्निंग।